सेबी के डायरेक्टर से कैसे उद्योगपति मिला, उद्योगपति के जहाज में मोदी कैसे घूमता है और मोदी के जहाज में उद्योगपति कैसे घूमता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भारत देश जानना चाहता है। मैं बकरे ने की, कुछ कट गया कुछ फिक गया, कुछ बिक गया बाजारों में, कुछ खरीद कर ले गया नद्दाक, पड़ी जो धुनकी की मार, तो मैं की जगह तू ही कहने लगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विशाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में। किसान महापंचायत यहां पर चालू है। आज 14वां दिन है, किसानों को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ हरिंदर ताऊ के नाम से फेमस किसान नेता हैं। हम इनसे बात करते हैं। काफ़ी इनका क्रेज़ है युवाओं में। तो भी आप आए हुए हैं किसान पंचायत में, तो क्या कुछ आपकी मांगे हैं और क्या लगता है? हमारी तो पंचायत है, हमारी राजधानी है यो, और अपनी राजधानी में कोई आता नहीं है। 14वां दिन है, आप बता रहे हैं आपकी राजधानी है, तो भी किन मांगों को लेकर और क्यों सरकार मांगे पूरी नहीं कर रही, क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार भाग रही है, सरकार उद्योगपतियों के साथ भाग रही है, देश की जनता को इग्नोर कर रही है। किसान की जमीन कैसे लेनी है वो उस पर विचार कर रही है, किसान को कैसे ख़त्म करना है वो उस पर विचार कर रही है, किसान की आय कैसे दुगनी होगी वो इस पर विचार नहीं कर रही, किसान को कैसे आमदनी हो, किसान कैसे कर्जे से ऊपर उठ रहे, वो इस पर विचार नहीं कर रही। बजट जैसे बजट अभी पेश हुआ, तो बजट पर आपका क्या रिएक्शन है? जो बजट में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। बजट आया उसमें सीधा सा हिसाब है। शिक्षा पे बजट घटा दिया, स्वास्थ्य पे बजट घटा दिया, देश का किसान और मजदूर गांव में ज़्यादा रहता है, रूरल डेवलपमेंट का बजट घटा दिया है। तो क्या लगता है आपको क्यों घटा दिया? क्या लगता है आपको क्यों घटाया गया ये है? क्या लगता है आपको क्यों घटाया गया? जब बच्चे अनपढ़ रखने हैं तो शिक्षा का गया, बीमारी से मरेंगे स्वास्थ्य का गया, गांव में तरक्की ना हो जा तो गांव का डेवलपमेंट गया, और किसान की खेती कैसे लेनी है इसलिए किसान का बजट गया। किसान के बालक सड़क बीबीसी की रिपोर्ट भी आई और अभी जो है हिडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई, तो आपका क्या रिएक्शन है इस पे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, एक देश विदेश की कंपनी ने बहुत बड़ा आरोप देश में लगा, एक उद्योगपति पे। देश पे लगाया या कुछ किसी देश के उद्योगपति पे, और सरकार भी उसमें कटघरे में खड़ी है, तो सरकार का फर्ज बनता है कि उस पर जांच कराए। जब एक 10-20 हजार के व्यक्ति पे, 1 करोड़ के व्यक्ति पे ईडी पहुंच सकती है, तो दुनिया के सबसे बड़े घोटाले के आरोप पर ईडी को किसने रोक के रखा? सेबी के डायरेक्टर से कैसे उद्योगपति मिला, उद्योगपति के जहाज में मोदी कैसे घूमता है और मोदी के जहाज में उद्योगपति कैसे घूमता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भारत देश जानना चाहता है। तो जो भी संसद में मोदी जी ने भाषण दिया इसके ऊपर, जो राहुल जी ने सवाल पूछे, तो आप किस तरह से देखते हैं उसे? मोदी ने एक भी सवाल 2014 से लेकर आज तक एक भी बार चीन का नाम नहीं लिया, और जो सवाल किए गए वो सवाल का जवाब ना देके वो उसे क्या बोल रहे हैं, इमोशनल कार्ड मोदी ने संसद में खेला, और वो रो करके और दिखाया, और उसने एक चीज़ बता दी है, देश की जनता को समझ लेना चाहिए। उसने कहा है कि मैं तो बकरे की नहीं रही, ये तो इंसान है। मैं बकरे ने की, कुछ कट गया कुछ फिक गया, कुछ बिक गया बाजारों में, कुछ खरीद के ले गया नद्दाक कहते हैं धुनकी, जो रुई धुनता है उसको। कुछ कट गया कुछ फिक गया, कुछ बिक गया बाजार में, और कुछ खरीद कर ले गया नद्दाक, पड़ी जो धुनकी की मार, तो मैं की जगह तू ही कहने लगा। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में कितना असर देखने को मिलेगा इस चीज़ का? यार, जब चुनाव आवेंगे, जब चुनाव की बात करेंगे, आज आंदोलन में है, तो आज आंदोलन में है, तो क्या लगता है क्या आज फैसला होगा कि किस तरह की? ये चुनाव जो होगा, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लड़ेगी, देश की जनता लड़ेगी। जैसे 2077 में इंदिरा को हराने के लिए लड़े थे, वैसे ही 2024 में देश की जनता को इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा मोदी को हराने के लिए। तो आप भी देख सकते हैं, ये किसान नेता हैं हरिंदर ताऊ, जो कि बड़े ही आक्रामक रहते हैं और सरकार
की जो नीतियां हैं उन पर सवाल पूछते रहते हैं और कई तरह की ये मांगे भी करते हैं। तो आज ये मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में पहुंचे हुए थे और काफ़ी क्रेज़ है युवाओं के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्हें एक बार फिर से देखिए युवाओं ने किस तरह से इन्हें घेर रखा है और मीडिया वाले भी यहाँ पर जो पत्रकार हैं वो भी मौजूद हैं।